हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ। ये एक ऐसा रिवोल्यूशन था जिसने पूरी दुनिया पर अपना असर डाला और पूरी दुनिया को बदला। इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, लेकिन इसके पहले अगर चलेंगे तो हम जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का मेन कारण क्या था। स्टूडेंट्स, हम आपको 4 साल पीछे ले चल रहे हैं। 1774 में जब लुई 16 वहाँ का राजा बना, और राजा बनने के बाद चूंकि वो जब राजा बना उस समय वो 20 साल का था, और जब उसने राजा बना तो उसने देखा कि उसकी ट्रेजरी खाली थी, क्योंकि उसी समय उसकी शादी हुई थी। ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी से शादी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने सिंहासन पर कदम रखा, उसने देखा कि फ्रांस की ट्रेजरी खाली है। खाली होने का कारण बहुत सा था, उसमें से कई युद्ध में फ्रांस का शामिल होना, और फिर लुई 16 के आने के बाद भी अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से मुक्त कराना, ये सब अपने में मायने रखता है, जिसकी वजह से फ्रांस को बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा था। लगभग 1 बिलियन लीवर्स कर्ज लेना पड़ा, और बाद में चल के वो उसका इंटरेस्ट के साथ वो 2 बिलियन हो गया। उसको चुकाना था। फिर लुई 16 को अपने ऑफिसर्स का खर्चा चलाना, आर्मी का खर्चा मेंटेन करना, और तमाम तरह के खर्चे थे इसको मेंटेन करना था। उसके ट्रेजरी में पैसे नहीं थे, तो वो करता क्या, उसने बस टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा कि कैसे टैक्स बढ़ाया जाए, और टैक्स बढ़ाना ही एकमात्र उसके पास उपाय था जिसके माध्यम से वो अपने ट्रेजरी को फिलअप कर सकता था, भर सकता था। उसके बाद से बता दें, फ्रांस की स्थिति ये थी कि फ्रांस में 90% लोग स्मॉल लैंड होल्डर्स थे। बहुत से लोग गरीब थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिसमें से कुछ लोगों के पास थोड़ी सी ज़मीनें थीं जिसको वो कल्टीवेट करते थे। ज़्यादातर गरीब लोग थे, लेकिन जो 60% ज़मीनें थीं वो चर्च और नॉवेल्स की थी। चर्च और नॉवेल्स के बारे में बताएंगे आपको। इसमें फ्रांस की सोसाइटी को 3 भागों में बांटा गया था उस समय। फ्रांस उसमें 3 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट क्लेर्जी, दूसरा नॉवेल्टी, और तीसरा थर्ड स्टेट। मतलब क्लेर्जी फर्स्ट स्टेट में आते थे, नॉवेल्टी सेकेंड स्टेट में आते थे, और थर्ड स्टेट में जो गरीब लोग थे, लेबर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाया था, वो लोग थर्ड स्टेट में आते थे। ज़्यादातर गरीब लोग थर्ड स्टेट में आते थे, और वो स्थिति वो थी कि थर्ड स्टेट के लोग ही सारे टैक्स पे करते थे। उसमें क्लर्जी, जो समाज के बड़े लोग थे, जो चर्च के पुजारी हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, तो उन्हें टैक्स पे नहीं करना होता था, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइन पावर वाले मानते थे, अपने आप को दैवीय दैवी गुणों वाले मानते थे, अपने आप को ईश्वर मानते थे, तो वो किसी भी कीमत पर टैक्स पे नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, नॉवेल्टी, समाज के बड़े लोग थे, नॉवेल्टी भी बड़े होने की वजह से उन्हें भी कोई किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना होता था, लेकिन सारे टैक्सेस जो पे करने होते थे वो थे थर्ड स्टेट के लोग, उन्हें सारे टैक्स पे करने होते थे। अब थर्ड स्टेट को भी कई तरह के टैक्स पे करने होते थे, जिसमें से एक था टिप्स। टिप्स एक टैक्स था जो चर्च को पे करना होता था, जिसे सिर्फ गरीब और लोग ही पे करते थे, थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। जो दूसरा था वो टैली था। टैली एक डायरेक्ट टैक्स था जो खाने की चीज़ों पर लगता था। ऐसे करके बहुत से टैक्सेस थे जो सिर्फ गरीब लोगों को ही पे करने होते थे। इसमें माहौल कैसे बना फ्रेंच रेवोल्यूशन का, आप देख सकते हैं कि सारा भार गरीब लोगों पर ही था, थर्ड स्टेट के लोगों पर ही सारा भार था, जो उन्हें टैक्स पे करना होता था। यहाँ तक कि अगर कोई बीमारी हो गई, कोई समस्याएं हो गई, उनके अगर अनाज नहीं हुए, या किसी कारण से वो काम नहीं कर पाए, उनके पास वेजेस नहीं आ पाए, इसके बावजूद भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि फ्रांस की कंडीशन कितनी खराब होती जा रही थी, गरीब कितने दबते जा रहे थे, कि अंत में गरीबों को ही आगे आकर फ्रेंच रेवोल्यूशन करना पड़ा। ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट था, इसका फर्स्ट
1.1 है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ये फ्रांस में लोग जीने के लिए कैसे स्ट्रगल करते थे इसके बारे में बता दें हम आपको। 1715 में 23 मिलियन जनसंख्या थी फ्रांस की, जो 1789 में 28 मिलियन हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि जनसंख्या का इतना ज़्यादा बढ़ना अपने में एक मायने रखता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो निश्चित रूप से फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ेगा, फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा, और जैसे ही फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा, लोगों ने, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, जो जिनके पास जमीनें थी, उन्होंने उसका प्राइसेस बढ़ा दिया, फूड ग्रेन्स का प्राइसेस बढ़ा दिया। और वो प्राइसेस बढ़ने का मतलब गरीब लोगों पे ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि गरीब लोगों की सैलरी बढ़ती नहीं थी, गरीब लोगों का वेजेस वैसे का वैसा रहा, लेकिन अनाजों का दाम बढ़ गया। एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा मुद्दा था लोगों के सामने। तो किसी तरह से उन्होंने अपने आप को स्ट्रगल किया सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वो मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि वेजेस बहुत कम थे, लोग बेगारी करवाते थे, बड़े बड़े लोग थे छोटे छोटे लोगों को बेगारी करवाते थे, उनको समय से वेजेस नहीं मिलता था और जॉब्स नहीं मिलता था, तमाम तरह की समस्याएं थी। तो लोगों के अंदर लोगों के पास एक प्रॉब्लम थी कि कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करेंगे, क्योंकि चारों तरफ 50 तरह के टैक्स देने पड़ते थे उनको, और टैक्स के साथ साथ उनको तमाम तरह की समस्याओं का भी झेलना था, उन्हें रेंट देना होता था, उनको बेगारी करना पड़ता था। तो इस तरह के एक ऐसा कंडीशन था उनके पास कि वो किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे। तो जनसंख्या बढ़ना कहा जाए, बीमारी का आना कहा जाए, तो तमाम तरह की समस्या थी उनके पास। जो 1.2 है वो है हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। ये बता दिया आपको कि सबसिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। जब एक गरीब मजदूर के पास एक वक्त की रोटी नहीं होती या जुटा नहीं पाता है, वो सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है। ये होता कैसे है? या तो एक लेबर होगा, गरीब आदमी होगा, जब वो बीमारी की वजह से बीमार हो जाएगा, बिस्तर पे चला जाएगा, जो डेली वेजेस पे मजदूर काम करने वाले होंगे, वो अगर डेली वेजेस पे काम करते हैं तो निश्चित रूप से अगर दो चार दिन अगर वो वेजेस नहीं कमा पाते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमारी का खर्चा अलग हो गया, और दूसरा जो वो नहीं कमा पाते हैं वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो उसको मेंटेन कर पाना मुश्किल होगा। उसके बाद से अगर डिजीज आ गया, बैड हार्वेस्टिंग हो गई, अगर अच्छा अनाज नहीं हुआ, और अच्छी अगर बीमारी आ गई, बीमारी हो गया, तो इस तमाम तरह की समस्या है जो स्पेशल गरीब लोगों को ही झेलना पड़ता है। वो उनके लिए सबसिस्टेंस क्राइसिस को मेंटेन कर पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो इस रूप में सबसिस्टेंस क्राइसिस आता है। तो दूसरा पॉइंट है 1.3 है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवेस्टिसेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये मिडिल क्लास का आगमन। थर्ड स्टेट में कुछ पढ़े लिखे लोग थे, टीचर्स थे, लॉयर थे, जिन्होंने मेहनत करके, बिजनेस करके, दूसरे देशों से व्यापार करके उन्होंने पैसे कमाए थे, और अपने घर के मतलब उनमें बहुत से पढ़े लिखे लोग भी थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, जिन्होंने शिक्षा हासिल की, पैसे हासिल किए, जिन्होंने मेहनत किया, और वो शिक्षित हुए। और शिक्षित होने का नतीजा ये निकला कि उन्होंने बड़े लोगों पर, जो शासक वर्ग थे, उन पर क्वेश्चन करना शुरू किया, उनसे सवाल करना शुरू किया कि वो शासक नहीं बन सकते हैं, शासक वही बन सकते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। इसमें जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे, तो पढ़े लिखे लोगों का एक अपना अलग नज़रिया होता है, उसमें उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया बड़े लोगों से, जो शासक वर्ग थे, कि वो शासन वही कर सकता है जो मेजोरिटी के आधार पर चुना जाएगा। इसमें नाम आता है जॉन लॉक, जो बहुत बड़े फिलोसफर थे, मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने उसमें जो मोनार्च का डिवाइन रूप था, जिससे मोनार्च अपने आप को डिवाइन रूप मानता था, या चर्च वाले अपने आप को डिवाइन वाले मानते थे, ईश्वरीय अवतार मानते थे, उसको उन्होंने नकारा। दूसरा, मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में गवर्नमेंट को 3 भागों में बांटा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट को अलग अलग रूपों में देखने का उनका विचार था। उन्होंने गवर्नमेंट को इस रूप में देखना चाहते थे। लेकिन अब इन सभी जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने इनके जो विचार थे कि जो गवर्नमेंट शासन कर रही है, जो नॉवेल्टी है, क्लर्जी है, जिनका दबाव समाज पे बना हुआ था, उस तरह का गवर्नमेंट नहीं चाहिए उन्हें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसमें पार्लियामेंट हो, और पार्लियामेंट के आधार पर शासन किया जाए, पार्लियामेंट के आधार पर सब कुछ हो, और उसमें गवर्नमेंट के पावर्स को डिवाइड किया जाए। ये फर्स्ट चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, लेकिन शुरू होता है ये 1774 से, जब लुई 16 आया था। लुई 16 ने कैसे माहौल बनाया कि गरीब लोगों को सारा दबाव तो गरीब लोगों पर था, सारा हर तरह के टैक्सेस पे करने होते थे। इसके वजह से गरीब लोगों ने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन किया। अब नेक्स्ट जो उसका टॉपिक होगा वो पार्ट 2 में होगा। इसके लिए पहले इसको तैयार कर लेंगे, फिर पार्ट 2 के बारे में हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे।